सजा का सामना करना पड़ेगा। रिची उसे शुभकामनाएं देता है और 14 दिन की टाइमर दिखाई देती है। पे घबरा जाता है क्योंकि वह सोचता है कि केवल 14 दिन में वह कैसे एक गेम बना सकता है और यांग वापस डॉर्म आता है। पेई उससे पूछता है कि क्या केवल 2 हफ्तों में एक गेम बनाना संभव है और यांग कहता है कि यह वास्तव में आसान है, एक प्लेटफॉर्म का खुलासा करते हुए जिसमें टेम्पलेट्स और संसाधन भरे हुए हैं जो बिना कोडिंग जाने भी गेम बनाना संभव बनाते हैं। हम देखते हैं पेई को लाइब्रेरी में प्लेटफॉर्म को देखते हुए यह एहसास होते हुए कि यह सबसे अच्छा नहीं है, लेकिन वह सोचता है कि यह एक खराब खेल बनाने के लिए बिल्कुल सही है। वह ड्राइविंग सिम्युलेटर टेम्पलेट पर $20,000 खर्च करता है, बैकग्राउंड एसेट्स के लिए $15,000 चुकाता है और कुछ अन्य मूलभूत फीचर्स जोड़ता है जिससे उसकी सारी रकम खत्म हो जाती है। वह सोचता है कि गेम प्ले कैसा होना चाहिए और वह सबसे बोरिंग गेम बनाने का निर्णय लेता है। वह गेम के लिए कोर्स बनाता है और वह उसे 8 घंटों से अधिक लंबा बना देता है, सोचते हुए कि खिलाड़ी इसे नापसंद करेंगे। उसे लगता है कि यह एकदम सही है और वह खेल का नाम रखता है द लोनली डेजर्ट रोड और वह फैसला करता है कि इसे केवल एक युआन में बेचेगा ताकि अगर कोई इसे खरीदे भी तो उसे सबसे कम मुनाफा हो। उसे दिखता है कि उसकी गेम कोई नहीं खरीद रहा है तो वह खुश हो जाता है, यह सोचकर कि वह मुनाफा कमाएगा। उनके पड़ोसी डॉर्म में आते हैं और उन्हें वीडियो गेम खेलने के लिए बुलाते हैं, लेकिन पेई उन्हें बताता है कि वह नहीं खेलेगा क्योंकि वह पिछली रात सो नहीं पाया था। उनके रूममेट्स पड़ोसियों के खिलाफ खेलते हैं, लेकिन वे समझ जाते हैं कि वे सब नौसिखिए हैं और वे मैच हार जाते हैं। जब वे खेलना जारी रखते हैं, पेई अपने बिस्तर पर आराम करता है। यांग सोचता है कि क्या वे उसे परेशान कर रहे हैं, लेकिन वह बताता है कि वह इस पल का आनंद ले रहा है। हमें पता चलता है कि काम शुरू करने के बाद उसने सभी गेम खरीदे जो वह चाहता था, लेकिन वह उन्हें खेल नहीं पाया क्योंकि वह अपने कामों में बहुत व्यस्त था। उसे पता है कि सब कुछ अलग होने वाला है क्योंकि उसे सिर्फ पैसा खोना है और फायदा कमाना है, सोचते हुए कि उसे फिर कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ताकि वह उस जीवन को जी सके जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। हम कंटेंट क्रिएटर चाव से मिलते हैं और हमें पता चलता है कि वह अपने चैनल पर बुरे गेम्स को कवर करने के लिए मशहूर है, लेकिन वह पैसे कमाने के लिए संघर्ष कर रहा है क्योंकि उसे कोई प्रायोजक नहीं मिल रहा है या वह अपनी अगली वीडियो के लिए खेल ढूंढता है और उसे द लोनली डेजर्ट रोड मिल जाता है। वह प्रस्तावना पढ़ता है जिसमें कहा गया है कि यह गेम उसे अपने जीवन पर विचार करने पर मजबूर कर देगा। उसे यह दिलचस्प लगता है, इसलिए वह इसे खेलने का फैसला करता है और उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि इसमें कोई कहानी ही नहीं है। वह रेगिस्तान में गाड़ी चलाने लगता है, लेकिन वह ध्यान भटक जाने के कारण टकरा जाता है जिससे वह गेम हार जाता है, लेकिन वह अपने कंट्रोलर का उपयोग करता है और इसे पूरा करने में घंटों लगा देता है। लेकिन उसे नींद का एहसास होने लगता है तो वह खेल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वह खेल को रोक नहीं सकता और वह फिर से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है जिससे वह गुस्से में आ जाता है। वह खेल को खत्म करने का दृढ़ निश्चय कर लेता है, सोचता है कि उसकी गेमिंग कौशल की परीक्षा हो रही है, इसलिए वह इसे पूरी ताकत से खेलना तय करता है, लेकिन वह इसे खत्म करने में अब भी संघर्ष करता है और अब वह निराश है, छोड़ने के बारे में सोच रहा है, लेकिन एक सूचनात्मक संदेश बताता है कि फिनिश लाइन पर उसके लिए कुछ इंतजार कर रहा है। तो वह जिज्ञासु हो जाता है और वह घंटों तक खेलता रहता है। जब वह अपने जीवन के बारे में सोचने लगता है, यह सोचकर कि उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अंततः वह फिनिश लाइन तक पहुंचता है, लेकिन खेल उसे 8 घंटे बर्बाद करने पर बधाई देता है जिससे वह गुस्सा हो जाता है और इसे धोखा कहता है। हम देखते हैं कि पेई अपने क्लासरूम में है। जब रिची उसे उसका डेटा दिखाता है, उसे सूचित करता है कि उसके पास अगली समापन तारीख से पहले 11 दिन बचे हैं। उसे लगता है कि वह एक बड़ी राशि कमाने वाला है क्योंकि कोई भी उसकी गेम डाउनलोड नहीं कर रहा है, लेकिन उसी समय वह अपने सहपाठियों को इस बारे में बात करते हुए सुनता है जिससे उसे एहसास होता है कि यह वायरल हो गया है। इसलिए वह जल्दी से घर वापस आता है, सोचते हुए कि लोग इसे क्यों खरीद रहे हैं, और वह अपने लैपटॉप पर देखता है, यह जानकर कि यह बेहद लोकप्रिय हो गया है क्योंकि चाओ ने इसे अपने चैनल पर कवर किया है। पेई उसका वीडियो देखता है जहां वह अपने दर्शकों से कहता है कि लोनली डेजर्ट रोड न खेलें, इसे इतिहास का सबसे उबाऊ गेम कहता है और वह उल्लेख करता है कि यह उसे अपना समय बर्बाद करने के लिए बधाई देता है। लेकिन इससे लोगों की जिज्ञासा बढ़ गई, इसलिए उन्होंने गेम खरीदना शुरू कर दिया। यांग पेई को इसे खेलने के लिए आमंत्रित करता है, कहता है कि उन्हें इसे आजमाना चाहिए, लेकिन वह मना कर देता है और वह बताता है कि स्थिति खराब है क्योंकि वह चाहता है कि उसका गेम लोकप्रिय हो।